Good evening, salam, namaste to everyone. And thank you, Rana sir, for this platform, wonderful platform of Zoom learning session on Friday with Dada, Dr. Bipin Kakkar. So today's remedy is fine, and it is the first remedy जब दादा ने मुझे एक सेंटेंस बोला था कि अपना रिमोट कंट्रोल, अपनी मेंटल हेल्थ का रिमोट कंट्रोल सबके अपने अपने हाथ में होना चाहिए. So to understand it, how? Let's welcome our guests, Dr. Hamad and Dr. Shabnam. So whoever is available between the two, we can start with them. Right, Dr. Hamad है या Dr. Shabnam है, जो भी हैं. Good जी. evening. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening. Today's remedy is fine. Fine ऐसी remedy है that has the guilt feelings, self-reproach, feelings as if I might have done something wrong in the past. That's my karma, जो कि मेरे सामने आ रहा है और मुझे जो है ना वो guilt दिलाता है, जिसकी वजह से मैं सफर कर रहा हूँ या कर रही हूँ. ये एक ऐसी फीलिंग होती है पेशेंट के अंदर, पर्सन के अंदर, जो उसको कभी भी चैन से नहीं बैठने देती. People who need this remedy suffer from a guilt conscience. उनको हमेशा ही एक बात की लगी रहती है कि शायद कुछ गलत है हमारे साथ, शायद हम गलत है किसी मौके पे, किसी बात में. इवन अगर वो कामयाब भी हो जाए, कोई बड़ा उनका कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया है, कोई बहुत अच्छा सा काम उन्होंने किया है अपनी जॉब में, करियर में, किसी भी चीज में, लेकिन वो उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल को मीट नहीं करता. उनको ऐसे लगता है जैसे ये काफी नहीं है, क्योंकि अगर उन पे जरा सी भी तनकीद हो जाए तो भी वो अपने आप को कोसते हैं, देखा ये मेरी ही गलती थी जिसकी वजह से कोई गड़बड़ आ गई है, कोई काम खराब हो गया है या कोई डिले हो गया है. हर चीज में वो अपने आप पे ब्लेम ले लेते हैं, क्योंकि गिल्ट फीलिंग ऑटोमेटिकली उनके अंदर एक डेवलप हो गई होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, अपनी नेचर की वजह से, जिसकी वजह से कोई प्रेज, कोई किसी किस्म की भी जो तारीफ, कोई अपलॉज, कुछ भी उन पे असर नहीं करता, उनको मुतमईन नहीं करता. और उन्हें ऐसा लगता है कि जो काम उन्होंने किया वो तो उनका फर्ज था. यानी वो, अगर उनका थैंक यू किया जाए, उनको इस बात को कंसिडर किया जाए कि उन्होंने कोई अच्छा काम किया है, तो फिर भी उनको यही होता है कि नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, ये तो मैंने करना ही था, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैंने जो कोई अच्छा काम किया है. और अगर कोई गलत हो गया काम उसमें, तो उन्होंने उसी को अपने पे ब्लेम भी ले लेना है कि जी देखा, ये मेरी गलती हो गई, मुझसे यहाँ पे चूक हो गई. बल्कि क्या होता है कि ना, अक्सर उनका एक ऐसा सेंटेंस भी होता है, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर कोई ना कोई रीजन, और या आई एम सॉरी फॉर दैट. हम खाई किसी भी बात का ना उनको लगता है जैसे उसने कोई गड़बड़ कर दी है, और एक्सक्यूज की उसमें मोड में आ जाते हैं कि वो एक्सक्यूज करना शुरू कर देते हैं. इसके एक बात और है कि उनको ऐसे लगता है जो काम उन्होंने किया वो कोई इतना स्पेशल नहीं था, और उनको जो है ना, फिक्रा बोलते हुए या कोई बात करते हुए कोई गलती हो गई तो उनकी अपनी ही गलती काउंट होती है उनकी नजर में. दूसरों की गलती को भी वो अपने सर ले लेते हैं कि अगर कोई ऐसी हालात में, कोई ऐसी अनप्लेजेंट सिचुएशन क्रिएट हो गई है किसी भी मोमेंट में, तो उनको लगता है जैसे ना ये मेरी जिम्मेदारी है. सपोज औलाद की तरबियत, किसी बच्चे, हर बच्चा एक मुख्तलिफ मिजाज का होता है, और किसी बच्चे के मिजाज में आम हालात से हट के कोई चीज आ गई है, तो ये अपने आप को ब्लेम करते हैं कि शायद ये मेरी तरबियत में कमी थी, मेरी वजह से ऐसा हुआ है, अगर मैं ऐसा ना करता तो हालात कुछ बेहतर होते. ऐसी सोच जो है ना उनको, और उन्हें लगता है कि उनका स्टाइल ठीक नहीं था, उनकी ट्रेनिंग ठीक नहीं थी, उनके अपने अंदर गलती थी जिसकी वजह से ये सारा काम गलत हुआ है. अभी अगर किसी बच्चे को, फैमिली मेंबर को, बड़ों को, बुजुर्गों को वो प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते किसी भी वजह से, या तवज्जो नहीं दे पाते, या वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दे पाते, तब भी उनको लगता है कि हाँ, वो उनकी अपनी हेल्थ के हैजर्ड्स हों बीच में, हाँ उनके कोई और काम बीच में आते हों, और रिजर्वेशन हो, उनको यही लगता है कि सारी गलती उन्हीं की है. इवन अगर कोई दवाई असर नहीं करती, कोई मेडिसिन असर नहीं करती किसी पे किसी वजह से,
एक दवाई ली, नहीं असर की, दूसरी ली, नहीं असर की, या कम असर किया, तो भी उन्होंने अपने आप को ब्लेम करना है कि शायद कुछ गड़बड़ है, मैंने ही सही दवाई सिलेक्ट नहीं की, या मैं ही सही जगह पे पेशेंट को लेकर नहीं गया, अपने किसी बहन भाई अजीज रिश्तेदार या जो भी किसी कोई सफर हो उसको, तो इस वजह से इसको सही दवाई नहीं लग पाई। अभी दूसरों की गलती भी मेरी गलती, और मैं ही वजह हूँ, सर पे थोप लिया हर एक का इल्जाम। वो कहते हैं ना कि अ, अपने ही सर लिया कोई इल्जाम रो पड़े। सो इनका ये वही चक्कर होता है कि अपने ही सर लेके इल्जाम चल पड़ते हैं आगे। अभी अगर इनको ये स्लीपनेस का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि अंदर का गिल्ट इनको चैन नहीं लेने देता, और चाहे वो कोई भी वजह हो, बेख्वाबी की वजह से जब लेट उठेंगे, और फिर वही सेल्फ ब्लेमिंग, किसी की फेवर को मना नहीं कर सकते। अगर किसी की अगर मना कर दिया तो उनको लगेगा, देखा, गिल्ट कॉन्शियस आ जाएगा उन पे कि अगर मैं इसका ये काम कर देता तो शायद इसका कोई भला हो जाता, इसका कोई फायदा हो जाता। यानी यहाँ पे भी उसने अपने आप को ब्लेम करना है कि हो मैंने मैंने इसका काम नहीं किया, इसके साथ ज्यादती होगी। जबकि होली जो है, अगर इसको कंपैरिजन किया जाए होली के साथ, तो होली के क्या होता है कि होली ट्राइज टू ब्लेम अदर्स, क्योंकि ये किसी से भी सेटिस्फाई नहीं होता होली, और इस वजह से हमेशा टेंस और अग्रेसिव रहता है। यानी दोनों बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ उस पे एक्सट्रीम्स पे चलते हैं। जबकि पाइन अपने आप से मुतमईन नहीं होता कभी, और दूसरे का गुस्सा भी अपने ऊपर ही निकाल लेता है। जैसे कहते हैं कि कहरे दरवेश बस जाने दरवेश, हर काम का जो है ना उसने अपने आप को चुपे ब्लेम करना होता है। अभी फीलिंग ऑफ गिल्ट आर द रिजल्ट ऑफ अ प्रोसीडिंग सेंचुरी स्टेट in which someone else's blame is taken। यहाँ पे ये वाली जो है ना सिचुएशन आ जाती है। अब अगर हम देखें कि इसकी पैथोलॉजिकल इश्यूज क्या आते हैं, उसमें हेडेक, टायर्डनेस, आई प्रॉब्लम, डाउनकास्ट एंड सुसाइडल टेंडेंसीज, ये इसमें थोड़ा सा जन्म ले लेती हैं। अभी जब हम पाइन उसको देते हैं, तो रियलिज्म ऑफ सेल्फ वर्थ, perseverance, self-assurance, or they do not dwell on past mistakes, and they come towards the genuine humanity। उनको जो है ना इस बात की समझ आनी शुरू हो जाती है, ये इस तरफ ध्यान देना शुरू होता है कि इनकी सारी गलती नहीं है, टू एरर इज ह्यूमन। तो अपने आप पे हर चीज का ब्लेम नहीं लेना है। फिर इफेक्ट्स ऑफ माइंड में अगर हम देखें तो उसमें यह होता है कि गिल्ट फीलिंग, it mind diminishes the bad conscience and compulsive perfection। और इसके अलावा यह है कि it improves the ability to enjoy our lives naturally, ताकि सेंस में आ जाए बंदा कि जो मैंने काम किया है या जो मेरी बात है उसका हर बात का कसूरवार मैं नहीं हूँ, सब एक नॉर्मल है, रूटीन का हिस्सा है, एक लाइफ का हिस्सा है। और it helps to treat the pathological conditions related to guilt and moralistic compulsions। और सेल्फ रिजेक्शन एंड पैथोलॉजिकल परफेक्शनिज्म और सेल्फ जजमेंट को ये पाइन लेने से हम मैनेज कर सकते हैं। मेरी तरफ से आज इतना ही। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा समझाया और थैंक यू। अच्छे से समझ में भी आ गया। बहुत थैंक बहुत बहुत अच्छी आवाज है आपकी, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। Dr. Hamad, if you are there, kindly unmute yourself so that we can put you or pin you up on the board. Dr. Hamad, Dr. Noreen, आप अनम्यूट कीजिए, आइए जरा। अरे आइए तो सही, दिखाइए तो सही शक्ल। यहीं पर है। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आप कुछ बता दीजिएगा। मेरे ख्याल से डॉक्टर हामिद ऑनलाइन दिख नहीं रहा है मुझे। चलिए ठीक है, तो इसीलिए बोल रही हूँ, आप स्टार्ट कर लीजिएगा। चलिए जी, मैं थोड़ा सा ही बता देती हूँ क्योंकि मुझे तो सारा बिल्कुल, आपसे सुन। नहीं नहीं मोस्ट वेलकम, आप बताइए आपने फिर मैं। आपने बिल्कुल, कहा ना, हाँ
ठीक है। अच्छा, पाइन जो है, जहां तक मैंने समझा, जहां तक आप लोगों से सीखा है, तो पाइन का जो प्लांट है, जो पाइन की ट्री है, ये बहुत लॉन्ग है। तकरीबन 35 मीटर के करीब इसकी जो है ये ट्री की हाइट होती है। और एक दफा दादा ने इसमें बताया था पाइन के बारे में कि जहाँ पर हाइट गेन के लिए हमें कोई मेडिसिन देनी हो तो वहां हम पाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने अपने 2 पेशेंट को पाइन दिया फॉर हाइट गेन। तो अल्हम्दुलिल्लाह, एक की 3 इंच जो है वो हाइट गेन हुई है, और एक की 2 इंच गेन हुई है। तो मैं मतलब मुझे बड़ा शौक लगा कि इतनी तेजी से, क्योंकि मैं जो होम्योपैथिक मेडिसिन देती थी उनको, जो मेरा अपना एक फार्मूला था, तो उससे सिर्फ 1 to 1.5 इंच तक हाइट उनकी गेन होती थी। मगर ये कि पाइन देने के बाद, सिंगल पाइन देने के बाद मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, थैंक्स टू दादा, इसके लिए। अच्छा, दूसरा ये है कि इसके अगर हम कीवर्ड देखते हैं तो कीवर्ड में क्या होता है पाइन के कि इसका पेशेंट एहसास कमतरी में रहता है, गिल्ट कॉम्प्लेक्स इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा गुनाह सवाब का ख्याल बहुत रहता है इसको, और दूसरों का कसूर भी अपने सर लेता है वो इसमें, क्योंकि मैम ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। तो मैं तो सिर्फ थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि जो गिल्ट कॉम्प्लेक्स इसके अंदर रहता है, वो इस हद तक ज्यादा होता है कि अगर कोई कुदरती आफात भी आ जाए, जैसे जलजिला आ गया, आंधी तूफान या कुछ भी आ गया, तो उसके लिए भी वो कसूरवार अपने आप को ठहराता है। ठीक है, वो ये समझता है कि मेरी कोई गुनाह की सजा है जो मुझे मिल रही है, या मेरे पिछले कर्मों का कोई फल है जो मुझे इस गुनाह की सूरत में मुझे ये मिल रहा है। और उसके अक्सर वर्ड ऐसे होते हैं कि मैं बहुत ही गुनहगार हूँ, मुझे इस दुनिया में कोई भी किसी भी किस्म की मुझे खुशफहमी, मतलब उसको ये लगता है कि मुझे कोई खुशी नहीं मिल सकती मेरे गुनाहों की वजह से। और इसके अलावा अगर हम इसको देखें, जो इसकी फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो है ना ईमानदार होता है ये पेशेंट, और हार्ड वर्किंग होता है, और ओवर वर्क करता है, तो उसकी वजह से जब थक जाता है, जो उसको सिम्टम्स फिजिकली भी आ रही होती हैं, ज्यादातर उसके अंदर सोराइसिस है, एक्जिमा है, रेस्पिरेटरी इन्फ्लामेशन को ये रिड्यूस कर सकती है, और आपका इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करती है। और चूंकि पाइन के अंदर जो है विटामिन सी वाफिर मिकदार में मौजूद है, तो वहां पर जहाँ पर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो, या स्कर्वी के अंदर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं मेरी तरफ से तो इतना ही हूँ। यहाँ मैं थैंक यू एक नूरिन बात जी। कहना चाहूंगा। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जी जब जी तक दादा। आपके पेशेंट की हाइट बढ़ रही है, भूल से भी उसको इम्पेटियंस देने की जी गलती जी। मत करना। यस, यस। नूरिन जी, आपका ये जो हाइट वाला था और इम्यूनिटी वाला था, तो मेरा एक ही काम है यहाँ पे। जैसे आप लोग कीवर्ड्स बताते हैं ना, मैं भी कीवर्ड्स बताया करती थी। तो पिन पॉइंट, पिन पॉइंट, पिन पॉइंट। ठीक। तो दादा हमेशा है ना मुझे अटका देते थे। हम्म। तुमने ये हाइट का बोला है तो उसको को रिलेट करके बताओ, क्यों हाइट क्यों। आपने जैसे हम्म। ऑक्सीजन सर्कुलेशन बोला है तो मेरे से बोलते थे क्यों, हर चीज का जवाब होता था क्यों। तो कोई भी रेमेडी के कॉज क्यों, रीजन में जाना रीजन क्या है? बहुत जरूरी है। कॉज रीजन। और कोई भी पेशेंट होगा वो आपके पास आएगा नहीं बताने के लिए, बिकॉज वी ऑल आर बोर्न विथ शेम एंड गिल्ट, और जी। वी ऑल आर रेज्ड विथ शेम एंड गिल्ट। तो वो कहीं ना कहीं हम सप्रेस करते हैं। तो अगर पेशेंट आता है तो हमें कैसे पता चलता है। सो दीज वर द 3 थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम हिम। तो लेट मी स्टार्ट वेरी क्विकली विदाउट टेकिंग एनी कीवर्ड। बट एक चीज बताती हूँ कि दिस इज नोन एज वन ऑफ द लेजेंडरी 7 सिस्टर्स, जिसके अंदर 6 जो सिस्टर्स हैं दे ऑलवेज ब्लूम, बट द 7th वन ऑलवेज डाइज, and it is replaced by itself again and again. Many times it can be replaced even after time. So it is the pine. तो अब उसमें कैसा था कि पाइन का कैसा है कि इट्स ग्रीन लाइफ फोर्स, नेचर की एक ग्रीन लाइफ फोर्स है which comes into bloom and which can be visible or which is noticeable even in winter snow, right? जब विंटर्स में सारे पेड़ या तो मर जाते हैं, या ये बोल सकते हैं ना कि सो जाते हैं, या इनकी पत्तियां झड़ जाती है, सब हो जाता है, तो देर इज ओनली कॉनिफर एवरग्रीन, जो एवरग्रीन की तरह ये कह सकते हैं इट्स एन इंस्पायरिंग गिफ्ट ऑफ द नेचर। और उसमें से भी
pine is the first conifer tree which has learned to flower itself, which has learned to bloom itself. अब है ना, जैसे जैसे मैं इस ट्री के बारे में बताती जा रही हूँ, वैसे वैसे आप लोग सिर्फ पाइन एसेंस को सोचिए कि हाउ इट इज रिलेटेड, राइट? So it will learn how to bloom despite what? Despite the winter snow, despite the lichens, the mosses, despite the presence of algae and even the spore producing plants. वो इन सब के बावजूद भी वो एक ब्लूम करता है। एक आपको दूर से आप कहीं जा रहे होगे ना, जैसे अगर आप शिकागो की तरफ या स्विट्जरलैंड की तरफ जाएंगे तो भरी विंटर के अंदर आपको सारे पेड़ पतझड़ सारे ऐसे ना एकदम skeleton की तरह दिखेंगे, except for this evergreen conifers. Now you keep on relating it, as I'm saying it, keep on relating it with the pine tree. Same way, these individuals, they are brooding, they are of course hardworking, they are of course, doing their work, but longing and yearning is always there for the past or something that they cannot attain, right? वो longing हमेशा रहती, वो yearning हमेशा रहती है inside. So, but they know, just like this tree, they have their own healing polarity. They themselves बोलते हैं ना कि they know they are living in dark, but at the same time they know how to transform impulse. एक वो they have this transformation impulse for the future. जैसे पाइन ट्री कैसा होता है कि नीचे की लोअर ब्रांचेस एवरी सीजन इट विल जस्ट डिप्लीट द लोअर ब्रांचेस, नीचे से वो निकलती चली जाएंगी एंड इट विल कीप ऑन गोइंग स्ट्रेट वर्टिकली अप, अपवर्ड्स की तरफ वो अपना करता रहेगा। और वो जो पुरानी चीजें होती है ना, जो बोलते हैं ना पास्ट मेमोरीज, वो पुरानी ब्रांचेस अपनी निकालता चला जाता है। दिस इज द ब्यूटी। और वो स्ट्रेट खड़ा है, ऐसा नहीं है कि पुरानी ब्रांचेस गिर गई हैं तो वो भी झुक गया है, नहीं। जैसे जैसे पुरानी ब्रांचेस हटती हैं, जैसे जैसे वो ड्राई कोन्स निकलते चले जाते हैं, दे विल फॉल एंड दे विल स्प्राउट इन अ ट्री एंड एट द सेम टाइम द सेम ट्री इज स्प्राउटिंग इनटू new conifers, new pine, new flowers. So this is pine. Again, don't call them pessimistic. These individuals, they are basically not pessimistic. It is a kind of interior coldness. वो अंदर एक वो बोलते हैं ना एक्सटर्ननेस, वो पेसिमिज्म नहीं है, एक्सटर्ननेस है, किसी से बात नहीं करना है, बिकॉज दे कीप ऑन डिगिंग इनटू द पास्ट मेमोरीज। अब ये जो स्टर्ननेस होती है या ये बोलते हैं इंटीरियर कोल्डनेस जो होती है, या वो बोलते हैं ना कि दिस पर्सन इज वेरी कोल्ड, क्योंकि दे कैन नॉट फाइंड देयर वार्मथ इवन फ्रॉम इनसाइड, या वो दूसरों को भी है ना दूर रखते हैं अपने से। दे विल नॉट एक्सेप्ट एनी अदर पीपल, लोगों की वार्मथ दे विल नॉट एक्सेप्ट। तो अब इस कंडीशन में क्या होता है, आई एम कमिंग बैक टू योर सेम थिंग डॉक्टर नूरीन, जब ये सारी चीजें होती है ना, व्हेन दे कैन नॉट फाइंड देयर ओन इनर वार्मथ, so the blood circulation will be weak. अब अगर ब्लड सर्कुलेशन वीक होगा, सेल्फ में प्रॉपर ब्लड नहीं जाएगा, तो वो क्या होगा, बच्चा ग्रो नहीं करेगा प्रॉपर, द इम्यूनिटी विल बी लो। दादा ये आपकी तरफ से है तो एक बार म्यूट कीजिएगा, एक बार म्यूट कौन सी कीजिएगा। आवाज? आपको आ रही है? हाँ बस ठीक है। तो अगर वो ब्लड सर्कुलेशन पुअर होगा बॉडी के अंदर, तो बच्चे का इम्यूनिटी वीक होगा, इंसान का इम्यूनिटी वीक होगा, बच्चा ग्रो नहीं करेगा। तो दिस इज द वे। और साथ साथ में एट द सेम टाइम जो आउटर फायर होती है, दैट फायर इज मिसडायरेक्टेड एंड दे आर ट्राइंग टू कंपनसेट। जो इनर वार्मथ होती है ना, दे आर ट्राइंग टू कंपनसेट विद दैट मिसडायरेक्टेड आउटर फायर, जो कि क्या होती है, इन्फ्लेम कर देती है बॉडी पार्ट्स को। सो दीज पीपल हैव आर्थराइटिस, सो दीज पीपल हैव रूमेटिज्म। और उसका रीजन है, आर्थराइटिस और रूमेटिज्म क्यों होता है, बिकॉज देयर इज अ सोशल रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि ये अपने मन की बात दबा के रखते हैं, दे आर नॉट स्पीकिंग आउट, सो देयर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट इन द रिलेशनशिप। और जहाँ जॉइंट आता है, ये सारे क्या है, जॉइंट पेन है। तो जहाँ पे रिलेशनशिप में जॉइंट होता है, उधर कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो इंसान के जॉइंट पे इफेक्ट आएगा, राइट? तो ये जो बोलते हैं ना कि आउटर फायर है, जो बाहर की फायर है, वो कोई काम की नहीं होती है, दैट विल ओनली इन्फ्लेम योर बॉडी। अंदर की वार्मथ चाहिए। तो पाइन का क्या काम होता है, बेसिकली
pine will help to increase that interest and commitment of being yourself. जो हमें गिल्ट होती है ना, so it will help us to commit to being yourself, कि आप जो हो वो वैसे अच्छे हो, जैसे हो आप अच्छे हो. And it will help a person to accept, develop harmony in the relationship, and at the same time they will help a person to practice that positive vulnerability. There is growth in a person only if that person is positively vulnerable. इसका एक एग्जाम्पल ऐसे देते हैं. मैंने पूछा था दादा से कि वल्नरेबल इंसान कैसे पॉजिटिव हो सकता है, और वल्नरेबिलिटी, पॉजिटिव वल्नरेबिलिटी में कैसे ग्रोथ होती है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन. तो उन्होंने मुझे बताया था कि प्लांट ग्रो कब करता है, जब इतने बड़े बड़े फूल होते हैं ऐसे नहीं ग्रो करता है. जब प्लांट में छोटे छोटे फूल होते हैं, नरम नरम पत्तियां आ रही होती हैं या सीड्स होते हैं, तब प्लांट ग्रो करता है. सो दैट मीन्स ये जो नरम पत्तियां हैं या ये सीड हैं या ये फ्लावर्स हैं, ये तो वल्नरेबल हुए ना, कि मतलब एक हवा का झोंका आया वो गिर सकते हैं. बट द ग्रोथ इज ऑलवेज देयर इन पॉजिटिव वल्नरेबिलिटी. तो वल्नरेबिलिटी का हमेशा मतलब नेगेटिव नहीं होता है. देयर इज ऑलवेज अ ग्रोथ. दैट मीन्स यू हैव फाउंड योर पीस, यू हैव फाउंड दैट मैं जैसी भी हूँ वैसी मैं ठीक हूँ. तो इट विल it will help you to let those feelings flow through inside you rather than paralyzing your own body, rather than paralyzing your own mind. क्योंकि वो फीलिंग्स को फ्लो करने देता है. पाइन एसेंस का काम ही ये होता है कि लेट द फीलिंग्स फ्लो. लेकिन अब इसको इस तरीके से एक बार और देखते हैं, स्पेशली इन विमेन. अभी आज सुबह बात हुई थी पाइन और चेरी प्लम कैसे जाते हैं एक साथ, ठीक है. तो ट्रांजिटरी स्टेट में कैसे होता है, जब वो नेगेटिव से पॉजिटिव या आते हैं या जब वो नेगेटिव में होते हैं, तो द माइंड स्टार्ट्स टू ड्रिफ्ट, क्योंकि अंदर शेम होता है, गिल्ट होता है. तो माइंड जैसे जैसे भी ड्रिफ्ट करने लगता है, इट बिकम्स ओवर सेंसिटिव. और उसके बाद क्या होता है कि ये फीलिंग्स इतनी ज्यादा, मतलब दे डोंट वांट टू शो दैट दीज फीलिंग्स. तो वो फीलिंग्स को सप्रेस करने के लिए उसको कहीं ना कहीं तो फीलिंग्स को निकालेगा ना, तो वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बन जाता है. कैसे होता है कि एक हाउसवाइफ के अंदर देखिए कि जब भी जो इमोशनल कंटेंट को वो दबाने की कोशिश करती है, चाहे वो हस्बैंड से कनेक्टेड हो, चाहे वो बच्चों से कनेक्टेड हो, चाहे वो खुद का इमोशनल कंटेंट हो, तो अगर वो उसको सप्रेस करती है तो निकलता कहाँ है? शी विल बिकम स्टर्न, शी विल बिकम अ टाइम टेबल, शी विल बिकम ओसीडी, क्लेanलीनेस होने लग जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उस चीज को, फीलिंग्स को निकालनी है ना. तो यहाँ पे वो, और ये ऑब्सेशन फिर सेकेंडरी इमोशंस में बदलता है. अब इतना ऑब्सेशन होगा, इतना आप अपने आप पे जुल्म करोगे, तो सेकेंडरी इमोशंस लाइक फ्रस्ट्रेशन है, रेज है, या स्ट्रिक्टनेस है, या फर्मनेस है, उसमें ये निकलने लगते हैं. लेकिन एज पर ट्री इज कंसर्न, हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि फिजिकली ये इसमें हेल्प करता है या उसमें हेल्प करती है. बैकफ्लावर फिजिकली कभी भी हेल्प नहीं करेगी. बैकफ्लावर आपको ऐसे जरूर हेल्प करेगी, क्योंकि लाइक कोल्ड के अंदर, इतनी भरी कोल्ड के अंदर ये ट्री कैसे ग्रो करता है. तो इट इज ऑल अबाउट दैट. जो इनर इसका वो होता है वो इतना फर्म होता है कि द ब्लड सर्कुलेशन इज वेरी फाइन इन द बॉडी, इट्स वेरी फाइन इन द ट्री. तो सेम वे दिस एसेंस हेल्प्स यू इन दैट वे. लेकिन इसका, ये चीज मुझे दादा ने बताई थी, मैंने कहीं नोट करके रखी है, तो उसमें तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि पाइन टार जो होता है, उससे पहले जमाने में ना सोप बनाए जाते थे. पाइन टार अभी भी यूज होता है ऑर्गेनिक सोप्स में, विच इज वेरी हेल्पफुल इन सोराइसिस, विच इज वेरी हेल्पफुल इन एक्जिमा. तो वो उसका टार होता है. वो फ्लावर एसेंस ऐसे काम नहीं आएगा. फ्लावर एसेंस तो सिर्फ आपकी मेंटल सिचुएशन को फर्मनेस जो है उसको फ्लेक्सिबल करेगा, तो ये सारी चीजें काम आएगी. लेकिन जो इसका पाइन टार होता है, उसका सोराइसिस में और एक्जिमा में बहुत अच्छे रिजल्ट है. एट द सेम टाइम पाइन ऑयल है, जो पाइन ऑयल आपके रेस्पिरेटरी कंडीशंस, या बोलते हैं ना घर में अच्छा अरोमा के लिए पाइन ऑयल यूज किया जाता है. सो दैट इज अगेन फॉर द रेस्पिरेशन, कि अगर अच्छा एरोमा रहेगा तो यू विल फील गुड अबाउट इट, यू विल ब्रीथ इजीली. एंड एट द सेम टाइम एक चीज बहुत अच्छी दादा ने बताई थी, बूस्ट इम्यूनिटी. तो आपने बोला, तो जैसे जैसे इम्यूनिटी बूस्ट होएगी तो बच्चे की हाइट बढ़ेगी. बट अगेन बाय हाइट बढ़ने का कंडीशन ये है कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा. और बच्चे कैसे होते हैं? वो जैसे होते वैसे होते हैं, उनको कोई शेम नहीं होता, उनको कोई गिल्ट नहीं होता है.
तो एसेंस अगेन विल हेल्प देम टू बिकम कि मैं जैसा हूँ अच्छा हूँ। तो ये प्लस पॉजिटिव फीलिंग ऑफ वल्नरेबिलिटी, और उनकी ये वल्नरेबल सिचुएशन है ग्रो करने की, तो वो उनके अंदर तो कोई शेम भी नहीं है, वल्नरेबल और है, दे आर ग्रोइंग। तो एट द सेम टाइम दिस पाइन एसेंस हेल्प्स देम टू ग्रो इनटू हाइट ऑल्सो। और एक और चीज थी, यूके के अंदर इसके पाइन नीडल्स की टी बनाई जाती थी, और पहले जमाने के इनके जो राजा महाराजा होते थे, किंग्स एंड क्वींस, तो एक पाइन नीडल की टी दी जाती थी ताकि जो क्वीन है या जो न्यूली मैरिड कपल है, दे कैन प्रोड्यूस ट्विंस। तो वो पाइन जो नीडल की टी होती थी, वो एक एनिमल इंस्टिंक्ट पैदा करती थी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टुगेदरनेस, और उससे बोला जाता था कि ट्विंस होंगे। तो दैट इज ऐसे मिथ है या रियलिटी है, बट दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू कैन ऑफकोर्स, आई एम गोइंग टू शेयर इट विथ यू बिकॉज ये सारी चीजें मुझसे दादा ने शेयर की थी। तो दैट इज हाउ इफ ही आस्क मी, कई बार मैं भूल जाती थी तो मुझसे मैं बोलती थी कि दादा इनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती थी, द सेम वे जैसे डॉक्टर नूरीन ने बोला, तो वो मुझे ऐसे ही टोकते थे, मुझे समझाओ, मुझे ऐसे मत बोलो कि ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है। So this is the way he used to explain to me, and the same way I have rather I have shared everything. अगर कुछ रह गया होगा तो डेफिनेटली आई विल शेयर विथ यू। लेकिन अगर जो हाउस वाइफ होती हैं, इफ देर इज अ कंपल्सिव डिसऑर्डर, इफ दे आर सप्रेसिंग समथिंग, तो चेरी प्लम एंड पाइन गोज वेरी वेल टुगेदर फॉर मेनोपॉजल वुमेन। एंड एट द सेम टाइम एक और चीज थी, जो अक्सर हमने पेट देखे हैं ना, जो जूता खा जाते हैं, लोगों के जूते खा जाते हैं, घर के अंदर खा जाते हैं, तो यू स्कोल्ड देम, तो वो बेचारे घबरा के ना पलंग के नीचे खुद जाएंगे। तो देयर इज टू रीजन, आइदर दे हैव अ गिल्ट कि मैंने मेरे मालिक के जूते खा लिए, और या वो डर है कि अब मुझे डांट पड़ेगी जिसकी वजह से वो नीचे घुसे हैं। तो हियर पाइन के साथ क्या आएगा, कैन एनीबडी टेल मी? इधर पाइन के साथ फियर है ना उसको, तो पाइन के साथ म्यूमिलस आएगा। सो दैट वे यू कैन प्ले विथ योर रेमेडी। कि शेम है तो उसके साथ कोई ना कोई रीजन है, दिस इज द कॉज, सो देयर हैज टू बी सम रीजन, सो फाइंड आउट द रीजन, add the other remedy with the pine, and it gives wonderful result. So without wasting time, अगर मेरे से कुछ छूट गया तो let me ask दादा। दादा अनम्यूट कीजिए और आइए जरा। मैं एक थोड़ी सी चीज अगर ऐड करना चाहूँ मैडम। हाँ बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल, हाँ जी, बोलिए बोलिए। मोस्ट वेलकम, मोस्ट अच्छा, वेलकम। मैं जब पाइन को देखता हूँ सोचता हूँ तो मेरे नजर जहन में जो चीज आती है वो कुर्बानी का बकरा आता है, कि कुर्बानी का बकरा जो है वो हमेशा दूसरों के गुनाहों की सजा भुगतता है, और पाइन में भी ऐसे होता है। इसी तरह अगर हम घर में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जो हमारे सारे घर का जिम्मेदार होता है, तो अगर घर में कोई भी किसी किस्म की मिस्टेक करता है तो आखिर में सहना मुआशरे में या किसी और जगह पर उसी शख्स को करना पड़ता है जो बेसिकली पाइन होता है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। तो मेरे जहन में जो आता है वो हमेशा कुर्बानी का बकरा आता है, कि जो हर जगह पर जो है ना दूसरों की गुनाह की सजा जो है वो भुगतता है। ये एक एलिबोरेशन है जो बिल्कुल मेरे जहन में। बिल्कुल सही बोला है आपने। दूसरों की गुनाह की सजा नहीं भुगतता, वो दूसरों की ले लेता गुनाह है, की सजा अपने ऊपर ले अपने लेता ऊपर है ले कि लेता है। नहीं, जी जी ये जी इसकी गलती नहीं है, ये मेरी गलती। ये कई बार ऐसा होता है ना, मेरे साथ जी में डॉक्टर रितु मैडम होते हैं, डॉक्टर रेशमा होती है, डॉक्टर मानसी होती है, बट जब भी डॉक्टर रेशमा और डॉक्टर मानसी दोनों जूनियर है, तो जब भी कोई गलती होती है तो रितु मैडम तुरंत डांटने लगते हैं। तब मैं बीच में आके बोल देता हूँ कि ये इनकी गलती है, नहीं है, मैंने इनको ठीक तरह से नहीं समझाया, इसीलिए वो ऐसा कर रही है, यहाँ मैं पाइन हूँ। ठीक है, अब आगे बोलिए सर जी। सही सही कह रहे हैं दादा, यानी कि दूसरों की गलती का भी जो खमियाजा है वो अपने ऊपर लेना। हाँ हाँ, जी जी, बिल्कुल। बिल्कुल। बस मेरी तरफ से ये छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी, मैं बयान थैंक करना यू चाह अमजद रहा भाई, था। बाकी बहुत अच्छा दादा हाँ, बोले। मैम एक क्वेश्चन मेरे जहन में अभी अभी आया है, क्योंकि जैसे बोलिए। आप पाइन को डिफाइन कर रही थी, तो एवरग्रीन है, टॉल है, सब कुछ है, तो हम इसको एज अ एंटी एजिंग के तौर पर भी तो यूज कर सकते हैं फिर। डू यू क्यों हैव नहीं एनी कर सकते हो, एक्सपीरियंस अबाउट दिस? क्यों नहीं कर सकते हो? देखिए आप ये सब रेमेडी से प्ले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एवरग्रीन तो है ही है।
एवरग्रीन तो है ही। ठीक है। अपना पुरानी पुरानी स्किन निकालते जाओ, नई स्किन को लाते जाओ, डालिए ना। दिस इज अ वंडरफुल मोशन टू ऐड, इट्स अ वंडरफुल थिंग टू ऐड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेलकम। तो दादा आप कुछ कह रहे हाँ थे? जी। जी। हाँ, मैं वो बीच में टांग अड़ाई थी, जो कहना था वो कह जरूरी है, दिया। बट जरूरी हाँ, है। बट हर बार की तरह अभी तो 5 मिनट बाकी रह गए। हर बार की तरह हम्म। जब तक मैं बक बक नहीं करता ने मुझे मजा नहीं आता है, तो तो थोड़ा। दादा, हाँ, थोड़ा यहाँ भी बोलूंगा। आज जख्म कहाँ कहाँ से मिलते हैं, हाँ, छोड़ो इन बातों को। जख्म कहाँ कहाँ से मिलते हैं, छोड़ो इन बातों को। जिंदगी बस अब ये बता, सफर और कितना बाकी है।